हेलो गाइस, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के बारे में पढ़ा दिया, तो इसमें हम लोग स्प्लिटिंग किस डी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे, टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग कैसे होता है। ये जो टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर है, इसका स्प्लिटिंग एकदम बहुत ईजी है। ये कैसे होता है, ये ऑक्टाहेड्रल से ही बनता है। जब आप ऑक्टाहेड्रल से दो लिगेंड जो एक्सियल पे खड़ा है जेड एक्सिस पे, उसको हम जब थोड़ा सा दूर ले जाएंगे, मतलब एज कंपेयर टू इस लिगेंड, ये वाला जो लिगेंड है इस डिस्टेंस तक थोड़ा दूर डिस्टेंस पे ले जाएंगे, देन यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा टेट्रागोनल का। मतलब थोड़ा इससे डिस्टेंस हम दूर कर देंगे, इसका इस लिगेंड का डिस्टेंस से इसका डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे, हम दोनों को दूर कर देंगे, मूव अवे फ्रॉम द मेटल एटम, देन यहाँ पर टेट्रागोनल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल में से दो लिगेंड को बाहर निकाल देंगे, रिमूव ही कर देंगे पूरी तरह से, देन वहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर का हो जाएगा। जैसे टेट्राहेड्रल मैंने बता दिया कैसे बनता है। अब ये कैसे बनता है, तो जब इस दोनों ही लिगेंड को एक्सियल जो जेड एक्सिस पे है उस दोनों को मैंने रिमूव कर दूँगी जब, तब ये बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, स्प्लिटिंग भी देखेंगे। सबसे पहले टेट्रागोनल मैं देखती हूँ कैसे बनता है। तो टेट्रागोनल में देखिए, इफ़ टू ट्रांस लिगेंड lie on the z axis of octahedral move away from the central metal atom, जैसे मूव अवे कर रहे हैं, देखिए दूर ले जा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देन सो डैट डिस्टेंस ऑफ द मेटल कटायन इज स्लाइटली ग्रेटर, ज़्यादा कर देंगे, अदर चार लिगेंड से उसका जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा कर देंगे एक्स वाई प्लेन से, देन वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन ऑक्टाहेड्रल। जब हम इस दोनों के डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसका डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे, देन हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, टेट्रागोनल ज्योमेट्री मिलेगा, यहाँ पर टेट्रागोनल हमको मिलेगा। देन ये होने के बाद देन यहाँ पर ये देखिए कि जो टू लिगेंड है, टू ट्रांस लिगेंड इज एक्सपीरियंस लेस रिपल्सन, ये जो दो लिगेंड है वो कम रिपल्सन करेगा, रिपल्सन मतलब ये लोग फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस कम करेगा एज़ कम्पेयर टू इसके। जेड एक्सिस वाला जितना होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन कम एक्सपीरियंस करेगा एज रिकल एक्स वाई डी स्क्वायर वाई स्क्वायर। द एनर्जी ऑफ जेड लिगेंड डिक्रीजेस, जेड लिगेंड का एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और एक्स वाई का एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तब हम लोग इसका स्प्लिटिंग देखते हैं टेट्रागोनल का। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये 5 डी ऑर्बिटल है, 5 तो डी ऑर्बिटल। ये कैसे बना है, T2G और EG सेट से बना है। पहले ऑक्टाहेड्रल में ये दोनों टूटा, ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग मैंने शो किया है, ये दोनों, तो यहाँ EG ऊपर जाता है, ये तो मैंने आपको पहले समझा दिया, T2G नीचे जाता है, दोनों का डिफरेंस 10 DQ है, इसका ऊपर में +6 DQ -4 DQ, ये आपको समझ आना है। देन हमारा आता है, देन हम क्या किसको हम स्लाइटली, देखिए यहाँ पर देखिए, इसको आपको दिखाना है मेरे को, ये देखिए किसको हम दूर ले जा रहे हैं, तो ये लोग फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस कम करेगा ना रिपल्सन जेड एक्सिस को, तो देखिए जेड एक्सिस को अगर हम ले गए फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस कम करेगा तो वो नीचे साइड आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ज़्यादा करेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये ज़्यादा करेगा तो ये ऊपर ये नीचे। देन इसका स्प्लिटिंग देखिए, T2G का भी सेम, जेड वाला एक्सिस वाला, इसका जेड एक्सिस वाला वाई जेड और जेड एक्सिस नीचे आ जाएगा और एक्स वाई ऊपर चला जाएगा। तो ये किसका स्प्लिटिंग था, हमारा ट्रायंगुलर टेट्रागोनल का। क्या हुआ कि देखिए, अगर हम किसी चीज़ को दूर ले जा रहे हैं, जैसे इसमें देखिए इसको दूर ले जा रहे हैं जेड एक्सिस को, अगर हम दूर ले जाएंगे तो इसके पास फोर्स ऑफ रिपल्सन कम ही एक्सपीरियंस करेगा ना,
तो ये तो नीचे आ जाएगा। तो देखिए जेड एक्सिस नीचे आ गया। T2G का जब किए तो भी ये नीचे आ गया। देखिए T2G का यहाँ पर किए, देखिए ये नीचे आ गया YZ और ZX। और ये लोग थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इसका, तो ये ऊपर चला जाएगा। सेम जब स्क्वायर प्लेनर हम लोग देखते हैं तो इसका एनर्जी लेवल देखिए, द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ डी ऑर्बिटल टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स का सबसे ज़्यादा एनर्जी इसका हुआ देखिए, देन उसके बाद इसका, देन उसके बाद YZ का, इसका, देन उसके बाद ये दोनों का इक्वल एनर्जी। तो ये था एनर्जी ऑर्डर। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कैसे बना? ऑक्टाहेड्रल से हम लोग 2 जेड एक्सिस का रिमूव कर देंगे लिगेंड को, तो हमको मिलेगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब ये जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन कौन ज़्यादा कर रहा है एक्सपीरियंस और कम कौन कर रहा है? तो कम कौन करेगा? जेड एक्सिस वाला सब फोर्स ऑफ रिपल्सन कम करेगा एज़ कम्पेयर टू XY वाला ऑर्बिटल से। तो ये जेड स्क्वायर, ZX, YZ ये सब क्या करेगा? इन लोग का एनर्जी कम हो जाएगा और ये सब का एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी इसका होगा, देन इसका, फिर इसका, फिर इसका, क्योंकि ये लोग आउट हो गए ना, तो ये लोग का एनर्जी कम हो जाएगा। ये था हमारा। अब हम इसका थोड़ा सा स्प्लिटिंग देख लेते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका हुआ? इसका कम हो जाएगा एनर्जी, क्योंकि जेड एक्सिस हम पूरी तरह से निकाल दिए, तो इसका और भी कम हो जाएगा। और ये इस एज़ कम्पेयर टू ये ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसलिए ये ऊपर है। ये नीचे क्यों गया? क्योंकि जेड एक्सिस को तो मैंने पूरा ही रिमूव कर दिया, तो इसका एनर्जी पूरा कम हो गया, इसका और भी एनर्जी कम हो गया। और ये कहीं ना कहीं जेड स्क्वायर से ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करते, इसीलिए ये ऊपर चला गया। ये आपको नहीं दिखता होगा, ये देखिए हम दिखा रहे हैं इसको। अब इसको हम दिखाते हैं, देखिए कैसे हुआ ये पूरा जो है वो क्या है, ये वाला स्क्वायर प्लेनर का है, ये डिस्टेंस टेट्रागोनल का है। इतना del 1 स्प्लिटिंग यहाँ हुआ है, यहाँ del 2, यहाँ del 3, इस तीनों को प्लस करेंगे तो ये इक्वल टू डेल स्क्वायर प्लेनर हमारा आएगा। तो ये स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग था, ये स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग है, ये टेट्रागोनल का, ये ऑक्टाहेड्रल का। अब कुछ छोटी छोटी बातें भी है यहाँ पर, जैसे डेल SP, ये कितना हो जाएगा? तीनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल। डेल SP जो होता है वो ज़्यादा स्प्लिट करता है, मतलब डेल SP का जो वैल्यू ज़्यादा होता है डेल O से, क्योंकि देखिए डेल O का वैल्यू इतना छोटा है, डेल SP का वैल्यू ज़्यादा है। डेल SP जो होता है वो कितना होता है? 1.3 इंटू डेल ऑक्टाहेड्रल। और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में से स्प्लिटिंग किसका ज़्यादा होता है? तो ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में हम लोग स्क्वायर प्लेनर और टेट्रागोनल पढ़ें, इसको आप ध्यान से देखिए। अगर नहीं समझ आए तो एक बार और मैं समझाती हूँ इसको। देखिए ऑक्टाहेड्रल टूटा, टेट्रागोनल में क्या होता है? लिगेंड को हम लोग जो जेड एक्सिस के तरफ लिगेंड है वो थोड़ा मूव अवे जाता है, थोड़ा दूर जाता है। किससे? XY से, XY प्लेन से, जिस वजह से जेड एक्सिस का एनर्जी कम हो जाता है। जेड एक्सिस बोल रहे हैं हम, हाँ जेड एक्सिस का एनर्जी, जैसे जेड वाला कंपोनेंट सब नीचे आ जाता है और XY वाला कंपोनेंट ऊपर चला जाता है। अब सेम वे इसमें होता है कि इसमें पूरी तरह से हम लोग जेड एक्सिस को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, जिस वजह से जेड एक्सिस पूरा नीचे, इसका एनर्जी स्टेबलाइज हो जाता है, नीचे चला जाता है, और XY और X स्क्वायर Y स्क्वायर, X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर ऊपर चला जाता है। तो ये था स्क्वायर प्लेनर और टेट्रागोनल का किस तरह से स्प्लिटिंग होता है और एनर्जी कैसे इंक्रीज़ होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप थम्स अप करिए। थैंक यू, बाय। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते रहेंगे।